नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के टॉप क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का 7वां भाग है और हम लोग साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों का 10 मिनट का समय लेती हूँ और इसी 10 मिनट में हम लोग जो है वो बेहतरीन प्रश्नों को करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो हैं वो इन सेशंस का यहाँ पर लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन बहुलक जो है वो क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस की बात की जा रही है और जब बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर कार्बन का एक अपर रूप भी होता है जिसका प्रयोग किया जाता है और ये अपर रूप जो है ये होता है ग्रेफीन। ठीक है, ये अपर रूप कौन सा होता है मैम, ये होता है ग्रेफीन। तो ग्रेफीन का प्रयोग जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया जाता है किसके लिए मैम, इसी बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। और अगर हम लोग पूछे कि इन सब बहुलकों में कौन सा बहुलक होता है तो पॉलीएमाइड बहुलक होता है जिसका प्रयोग भी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है। अब ग्रेफीन जो है वो क्या होता है ना, ग्रेफीन जो है वो ग्रेफाइट की केवल और केवल एक परत होती है, मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि सिंगल लेयर जो होती है तो ये बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है और पतली होने के साथ साथ ही स्टील से 100 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। स्टील जो है इसी स्टील से 100 गुना ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मजबूत भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग करते हैं तो पॉलीएमाइड का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, हमको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए इन कथनों में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर क्या है, सही है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, पहला हमें बता रखा है कि टेफ्लॉन और डेक्रॉन जो है वो क्या बहुलक है क्या, तो बिल्कुल टेफ्लॉन भी एक बहुलक है, डेक्रॉन भी एक बहुलक है और इन दोनों बहुलक या पॉलीमर्स जो है इनका यूज़ जनरली हमारी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको बनाने में जो है वो इनका यूज़ किया जाता है। नियोप्रीन क्या संश्लेषित रबड़ है, संश्लेषित रबड़ जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि संश्लेषित रबड़ की अगर एकलक इकाई अगर हम लोगों से पूछ ले तो नियोप्रीन है। पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है क्या, तो बिल्कुल पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन से ही मिलकर क्या होता है, बना होता है। लेकिन अगर हम लोग बोलें कि क्या प्राकृतिक रबड़ क्लोरोफीन होता है क्या, तो मैम ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि नेचुरल रबड़ की जब हम लोगों से क्या की जाए, बात यहाँ पर की जाए तो जस्ट रिमेंबर कि नेचुरल रबड़ जो है वो रबड़ किससे मिलकर बना होता है मैम, आइसोप्रीन से मिलकर बना होता है। नेचुरल रबड़ किससे, आइसोप्रीन जो है इसी आइसोप्रीन से मिलकर यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है तो मैम पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा जो है वो तीसरा भी यहाँ पर सही है। फिनाइल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है क्योंकि फेनाइल जो है वो एक फिनॉल व्युत्पन्न है और एक प्रभावी जो है वो प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ए और आर दोनों जो है वो दोनों यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। और आर ए का सही कारण है क्या, तो बिल्कुल आर जो है वो आर ए का सही कारण है। ये वही फिनाइल है जिसको हम लोग हमारे घर में एक लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में रखते हैं और जब भी हम लोग सरफेस पर जो है वो सरफेस पर पोछा वगैरह लगाते हैं तो उस पानी में इस फिनाइल के कुछ ड्रॉप्स डाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि सरफेस पे जितने भी जम्स या बैक्टीरिया होंगे वो जम्स या बैक्टीरिया इससे क्या हो जाएंगे, नष्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये एक फिनॉल व्युत्पन्न भी है और व्युत्पन्न के साथ साथ इसे एक प्रभावी रोगाणुनाशी भी यहाँ पर कहा जाता है। तो दोनों सही हैं और दोनों सही होने के साथ साथ आर जो है वो आर ए का क्या हो जाएगा, सही कारण भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बिस्फेनॉल ए की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। बिस्फेनॉल ए जिसे BPA यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। इसी बिस्फेनॉल ए क्या होता है या किसे जो है वो किसे यहाँ पर कहते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि बिस्फेनॉल ए का शॉर्ट फॉर्म BPA होता है और इस BPA का उपयोग जो है वो जनरली इसका उपयोग भी प्लास्टिक इंडस्ट्री में ही यहाँ पर किया जाता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे फूड स्टोरेज जो डब्बे आते हैं जिनमें जनरली बाजार में हम लोग जाते हैं और उसमें जो है वो उसमें मटेरियल हम लोगों को भरा हुआ मिलता है और वो डब्बा प्लास्टिक का होता है, हम तो उसे प्लास्टिक ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे BPA का यूज़ किया जाता है क्योंकि BPA जो
जो होता है वो बहुत समय तक किसी सब्सटेंस को रखे रहने पर भी उससे रिएक्ट नहीं करता और हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक जो रसायन है उसी रसायन को हम लोग बिस्फेनॉल ए यहाँ पर बोलते हैं। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस है जो वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है? जब हम कहते हैं ना कि कोई दो धातु की चीजें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो टूटने पर जो है वो टूटने पर हम उनकी क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो हमसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेल्डिंग ज्वाला जो है ना, यही वेल्डिंग ज्वाला क्या होती है, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि मैम जब एसिटिलीन जो होता है, यही एसिटिलीन जब ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन के मिलने से बनता है ऑक्सी एसिटिलीन। ठीक है, क्या बनता है, ऑक्सी एसिटिलीन मिलता है और इसी ऑक्सी एसिटिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग ज्वाला यहाँ पर करते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ठीक है, और यही ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है इसके आपस में मिलने से जो वेल्डिंग गैस है उस वेल्डिंग गैस के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो है वो यहाँ पर कौन सा था, जिसे सबसे पहले किसने बनाया था? मैम जिसे सबसे पहले ह्यूमन द्वारा क्या किया गया था, प्रिपेयर यहाँ पर किया गया था। क्या वो नायलॉन है, रेयॉन है, टेरिकोट है या फिर पॉलिएस्टर जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सिंथेसिस फाइबर पूछा जा रहा है और वो सिंथेसिस फाइबर जो सबसे पहले बनाया गया था तो मैम वो नायलॉन ही है। नायलॉन के भी बहुत सारे बहुलक हैं, नायलॉन एक आर्टिफिशियल जो है वो क्या है, फाइबर है, प्लस इसमें नायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 66 कई रूपों में जो है वो इसे क्या किया जाता है, देखा जाता है। वहीं अगर रेयॉन की बात की जाए तो रेयॉन जो है वो रेयॉन किससे बनता है, पादप जो है, इसी पादप का जो सेल्यूलोज वाला भाग होता है, ठीक है, इसी सेल्यूलोज वाले भाग से रेयॉन जो है, रेयॉन को तैयार किया जाता है। रेयॉन एक फाइबर है जो हम लोग बहुत सारे कपड़ों में पहनते हैं, पॉलिएस्टर और टेरिकोट भी। बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक जो है वो क्या किया जाता है, प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तो बैकेलाइट जो है वो, बैकेलाइट एक ऐसा जो है वो ऐसा सब्सटेंस हमारे पास है जिससे जनरली ना हैंडल्स तैयार किए जाते हैं। हैंडल प्लस जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं ना, उन्हीं नॉन स्टिक कुकवेयर में जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो प्लास्टिक मटेरियल इसी बैकेलाइट से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैम बैकेलाइट जो है वो ऊष्मा रोधी होता है। ये क्या होगा मैम, ये बैकेलाइट जो है वो ऊष्मा रोधी जो है वो रोधी यहाँ पर होगा, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो जो हैंडल है वो हैंडल गर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आंसर क्या सही होगा, अगर हम लोग बोले तो बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में जो है वो हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, फिनॉल का यूज यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग जो है, इसी फ्लेम कटिंग के दौरान धातु जो है वो धातु कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्या धातु का वाष्पन होता है, क्या धातु जल जाती है, क्या वहाँ पे समानयन प्रक्रम होता है, या गहन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिसकी वजह से मेटल जो है वो मेटल कट जाती है? तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है, मैंने आपको बोला था कि एसिटिलीन जो है, इसी एसिटिलीन में जब ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो मैम इससे क्या बनता है, मैम इससे ऑक्सी एसिटिलीन यहाँ पर बनता है। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, और ऑक्सीजन जुड़ रही है तो बच्चों क्या हो रहा है मैम, ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होती है मैम, यहाँ पर भी गहन ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और इसी गहन ऑक्सीकरण के द्वारा जो है वो द्वारा फ्लेम कटिंग के दौरान जो मेटल है वो मेटल क्या हो जाती है, कट जाती है। निम्नलिखित में से पॉलीमर जो है वो पॉलीमर यहाँ पर कौन सा है? निम्नलिखित में से पॉलीमर यहाँ पर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर? क्या वो विनाइल क्लोराइड है, क्या वो यूरिया है, क्या वो स्टार्च है, या फिर स्टाइरीन जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम स्टार्च जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च क्या होता है मैम, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, क्या होती है, पॉलीसैकेराइड शुगर होती है।
पॉलीसैकेराइड शुगर जो बहुत सारी सैकेराइड यूनिट से मिलकर जो है वो मिलकर क्या होती है, बनी होती है। और बने होने के साथ साथ क्या हम इसे एक पॉलीमर कह सकते हैं? तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे एक पॉलीमर कहा जा सकता है। और स्टार्च को संचित भोजन के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पर करते हैं। जबकि विनाइल क्लोराइड एकलक है, यूरिया जो है वो यूरिया मोनोमर यूनिट है ना, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये VC कहते हैं, VC से क्या किया जाता है, इसकी इकाइयाँ मिलकर PVC बनाया जाता है। PVC के हम लोग पाइप बनाते हैं। ऐसे स्टाइरीन से जो है वो स्टाइरीन से बहुलक क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन बनता है, जिसका भी अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? तो देखो यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं मैम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर बोला जाता है। और जब हम बोली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ये कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन जो है वो कार्बन क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। 100% कार्बन जो है वो कार्बन यहाँ पर हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो मैम कार्बन हमेशा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप इन सीरीज से आप सभी लोगों को साइंस में कहीं ना कहीं अपनी नींव को मजबूत करने में मदद मिल रही होगी। तो आगे भी ऐसे ही सेशंस के साथ आप सभी लोगों से मिलते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये देना चाहती हूँ कि हमारा जो बिग समर सेल का ऑफर है वो ऑफर अब एक्सटेंड कर दिया गया है 8 जून तक, यानी आप सभी विद्यार्थियों की बेहद मांग पर। जिस ऑफर की डेट 3 जून लास्ट थी, अब उस ऑफर को जो है वो आप लोगों के लिए बढ़ाया गया है। अब आप इस बिग समर सेल के सभी जो ऑफर्स हैं इनका फायदा 8 जून तक यहाँ पर उठा सकते हैं। तो उसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस एक्साइज कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर प्री की, तो इन दोनों की टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्लस आप लोगों को जो है वो कंबाइंड सेट भी यहाँ पर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में आप लोगों को जोरदार प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, MP सब इंस्पेक्टर प्री की और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच यहाँ पर चाहते हैं, तो ये बैच आपको 1100 रुपीज में यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इंदौर के सेंटर से ऑफलाइन क्लासेस को घर बैठे अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये बैच आपको 1800 रुपए में दिया जा रहा है। और अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जो इंदौर सेंटर से लाइव हमारी हो रही है, तो ये भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है जो 2400 रुपीज में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ MP टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हिंदी का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 16 जून से शुरू होगा। आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं सिर्फ 800 रुपए में। और उसी के साथ साथ MP टेट शिक्षक वर्ग 3 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जो भी आपको मात्र 800 रुपए में यहाँ पर क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। MP पुलिस कांस्टेबल का सेकंड बैच हमारा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ऑफर के तहत 600 रुपीज में आपको मिल रहा है। और इसी MP पुलिस एक्साइज कांस्टेबल, अब देखो एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो 5 जुलाई को है, यानी कोई बालक अगर ऐसा है जिसने MP पुलिस एक्साइज कांस्टेबल के बैच को नहीं खरीदा है और वो अपनी संपूर्ण तैयारी जो है वो एक बार रिवाइज करना चाहता है अच्छे कंटेंट के साथ, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 700 रुपीज में ये बैच आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड के तहत। लेकिन अगर आप हमारे प्राइम बैचेस में जाते हैं तो यही बैच आपको 800 रुपए में यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। ये सारे बैचेस जो है वो आप लोगों के सामने है MP में। तो MP के जितने भी कोर्सेज हैं उन पर इस समय चल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, प्लस हर बैच को, जिस भी बैच को आप परचेज करेंगे उस पर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को इस समय मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर आप प्राइम के कोर्सेज पर जाते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल रहा है। बट याद रखना है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 8 जून तक है। आप 8 जून तक इसे खुद भी जो है वो अवेल कर सकते हैं, साथ ही अपने बहुत सारे साथियों तक भी सूचना को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सभी लोग इन बैचेस से यहाँ पर क्या हो सके, जुड़ सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन बैचेस में हमसे जरूर जो है वो मिलेंगे। एक बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी एक्सपर्ट फैकल्टीज के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है और एक बहुत बड़े विश्वास के साथ दिया जा रहा है। तो जल्दी से इन ऑफर का फायदा उठाइए, इस बैचेस का हिस्सा बन जाइए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। धन्यवाद।